दोस्तों आज मैं आपको एक सॉफ्टवेयर जीपीएस एम्यूलेटर जिसका काम आपकी जो गूगल मैप्स के ऊपर लोकेशन है उसको चेंज कर देता है। ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ जो लोग पबजी खेलते हैं और जो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम या दूसरे सोशल नेटवर्क्स को इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए ये जीपीएस एम्यूलेटर कितना मुफीद है उसके बारे में मैं आज बताऊंगा आपको। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी ने वो वीडियो देखनी है तो इसके बारे में वो वहाँ से देख सकता है। सबसे पहले हम जीपीएस एम्यूलेटर को अपने एंड्रॉइड पे डाउनलोड करते हैं। इसके लिए आपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है जीपीएस एम्यूलेटर। ये मैंने पहले इंस्टॉल कर लिया ताकि वीडियो का वक्त कम से कम हो। ये मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब इसको सेट करने का क्या तरीका है हम देखते हैं। इसको सेट करने से पहले व्यूअर्स मैं आपको बताता हूँ अपनी लोकेशन। पहले मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। आपने अपने एंड्रॉयड फ़ोन से गूगल मैप्स खोलना है। मैप्स खोलने के बाद आपने अपनी करंट लोकेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखें, मैं करंट लोकेशन के ऊपर मुझे ये मैं दिखा रहा है कि मैं एक कस्बा है यहाँ पे रिड के नाम से मैं वहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ, मुल्तान में। तो यहाँ से देखें, आपको अगर आपने देख लिया है तो एक तरीके से मैंने आपको ये वेरीफाई कर दिया। दूसरे तरीके से भी मैं आपको वेरीफाई कर देता हूँ कि मेरे पास एक वेदर अपडेट का सॉफ्टवेयर है। मैं इसके ज़रिए आपको अपने इस इलाके का करंट वेदर जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं माई लोकेशन में यहाँ पे इसके मैं जाता हूँ और यहाँ से फिर मैं आपको देखता हूँ। यहाँ पे आप मेरे लोकेशन पे मुल्तान का वेदर देख रहे हैं। ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट करंट इसका सेटिंग है। इसके अलावा देखते हैं अभी ये सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के बाद हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उससे क्या फ़ायदा ले सकते हैं। सबसे पहले जो आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है इसको आपने ओपन करना है। लेकिन जैसे आपने ओपन करना है आपके पास एक छोटा सा एग्रीमेंट आएगा। इसमें आपने आई एग्री के बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये आपके पास है कि मैप शो हो गया है। आप इस मैप को इस्तेमाल करते हुए भी अगर आप चाहें तो अपनी लोकेशन ढूंढ सकते हैं। एक तरीका ये है, जो लोकेशन आप सेट करना चाहें। देखिए मैंने इसको जूम इन करने के बाद ये मैं आपको इसको यहाँ पे जो अपनी ये जैसे इसको करते जाएंगे यहाँ पे शहर शहर के बाद उसके छोटे जो इलाके हैं वो आते जाएंगे। आप उस तरह देखिए मुल्तान आ गया है तो मैं इसको और करूँगा तो इसकी कॉलोनियाँ आ जाएंगी ऐसे ही। तो आप इसके ज़रिए भी इसको सेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपका मैंने इसका है कि आप यहाँ इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर सर्च के ऑप्शन में जाएं, यहाँ पे आप इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा ये तरीका है आपका। तीसरा तरीका आपका ये है कि आप अपने उसके मैप्स में जाएं, गूगल मैप्स में जाएं। गूगल मैप्स में जाने के बाद जो लोकेशन आपने यहाँ पे गूगल मैप्स में आपके पास अगर सेव है, अगर नहीं सेव, आप कहीं भी जाएं तो इसकी करंट लोकेशन दें गूगल मैप्स में। जैसे मैंने करंट लोकेशन गूगल गूगल मैप में दी। ये देने के बाद मैं लोकेशन के जो आपको आइकन लोकेशन शो कर रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए इसको क्लिक करने के बाद मेरे पास एक नया पेज आ गया है। यहाँ पे आपके नहीं देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लोकेशन 2G3R प्लस PV रिड। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखेंगे मैं क्लिक करता हूँ, ये आपका मैसेज आता है प्लस कोड कॉपीड। ये प्लस कोड है, जैसे आपका कोई एड्रेस होता है किसी जगह का, ये एड्रेस है जहाँ मैं बैठा हूँ, इसका ये एड्रेस है यहाँ का। तो मैंने यहाँ से कॉपी करना है सिंपल सा। इसके बाद उस एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन में जाके सर्च वाली जगह के ऊपर जाकर यहाँ पे मैंने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखें, चले मैं इसको पेस्ट कर कर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं इसको सर्च करता हूँ। ये देखें वही लोकेशन यहाँ पे मुझे दे देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आप कोई लोकेशन आप इसके ऊपर ढूंढते हैं मोबाइल के ऊपर, वो आपको नहीं मिलती, तो आप उसका नाम आप ढूंढते हैं आपको नहीं मिलता, आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हो, तो फिर आप वहाँ उस जगह पे जाके एक मरतबा वहाँ से करंट लोकेशन करके वहाँ से प्लस कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को आप ऐसे कर सकते हैं। या आपका कोई दोस्त उस जगह पे मौजूद हो, अगर वो सेटिंग आपने करनी है तो आप दोस्त से कहें कि वहाँ पे अपनी लोकेशन ऑन करके उसका जो प्लस कोड है वो आपको मैसेज या व्हाट्सअप कर दे, तो आप वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से इसको सेव भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि अब ये काम कैसे करता है। जो लोकेशन हमने सेट करनी है
पहले हम उसका देखेंगे। सबसे पहले देखें, मैं यहाँ पर इस लोकेशन को, इसको मैं सेट करता हूँ यहाँ पे पेरिस। ये मैंने यहाँ पे पेरिस, ये देखें मैंने पेरिस वहाँ पे लिखा और पेरिस यहाँ के ऊपर आ गया है, उसके ऊपर ये टैग आ गया है बिल्कुल। ये देखें लोकेशन उसके ऊपर आ गया, इसने सर्च करके वहाँ पे ले आया है यहाँ पर। यहाँ जब यहाँ सर्च करके आ जाएगा, ये देखें इसके ऊपर ये जो सर्कल है ये पेरिस के ऊपर आया खड़ा है। तो यहाँ के ऊपर जब ये आ जाएगा तो आपने ये नीचे ग्रीन बटन जो है ये, इसको आपने प्रेस करना है। ये प्रेस करेंगे तो ये देखें आपको ये कहेगा कि पहले, सबसे पहले आप जाएं गो टू सेटिंग में जाएं, वहाँ पे आपका, आपके पास डेवलपर बिल्डर एक आपके पास ऑप्शन है, उसको ऑन करना है आपने। उसको ऑन ऑन 7 मरतबा क्लिक करेंगे तो तब वो ऑन हो जाएगा वहाँ से। मैं यहीं से, ऐसे आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, आप यहीं से इसको क्लिक करें गो टू सेटिंग, यहाँ से गो टू सेटिंग में चले जाएं। ये देखिए गो टू सेटिंग में आप जा चले जाएंगे, यानी ये आपकी अबाउट फ़ोन, ऊपर देखें टैग अबाउट फ़ोन के उसमें टैग में आपको ये मिलेगी, उसमें अबाउट फ़ोन के टैग में जाके आपने सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाना है। ये सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में गया मैं, यहाँ पे देखें आपको मिल रहा है ये बिल्ड नंबर। ये बिल्ड नंबर ऐसे डिसेबल है, ये ओपन नहीं होगा। आपने इसको 7 मरतबा क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते जाएंगे आपको वो बताता जाएगा कि इतने मरतबा ये क्लिक हो चुका है। जैसे ही 7 मरतबा क्लिक होगा तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। आपने यहाँ पे अपने मोबाइल का जो आपका पासवर्ड है, आपने वो पासवर्ड यहाँ पर देना है। देखिए मैं यहाँ पे इसका मोबाइल पे यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ। मैंने यहाँ पे देखें पासवर्ड लिख दिया है। लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपने कीबोर्ड के ऊपर से डन का बटन जो है उसको ओके करना है। ये आपके पास वही पेज दोबारा आ जाएगा, यानी कि इस पेज में कोई चेंजेस नहीं आई, वही पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन आपको परमिशन मिल गई है बिल्ड नंबर में, आपने कुछ नहीं करना। ये नहीं देखना कि वही पेज है, वही पेज आपको जो जहाँ पे थे वहीं पे आपको आ गया। आपने इससे वापस बंद कर देना है इसको। इसको बंद करने के बाद आपने फिर वही जीपीएस एमुलेटर को ओपन करना है। ये जैसे देखें आप जीपीएस एमुलेटर को मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ से फिर मैं इसको पेरिस दोबारा से मुझे सर्च करना है। ये देखें ये मैं इसको सर्च करता हूँ, ये अब पेरिस में मैं पहुँच गया हूँ। पेरिस में पहुँचने के बाद दोबारा मैंने यही टैग जो है इसको, जो सब्स कलर का आपके पास नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करना है। उसके बाद फिर मुझे मैसेज आया गो टू डेवलपमेंट ऑप्शन। अब आपने इसकी ऑप्शन, वहाँ उस वक्त ऑप्शन नज़र नहीं आई थी, अब यहाँ से आपको वो ऑप्शन नज़र, इसको क्लिक करेंगे वहाँ जाएंगे तो आप खुद ब खुद पेज आ जाएगा, आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएंगी। इसको आपने ज़रा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आपको देखें, इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक टैग नज़र आएगा, देखें ये है सेलेक्ट मोक लोकेशन ऐप। इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया देखें वो इसको नीचे शो हो रहा है, आपने जस्ट इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कुछ नहीं करना, अब यहाँ से आपने इस पेज से बाहर जाएं और इसको दोबारा एप्लीकेशन को ऑन करना है। ये देखें एप्लीकेशन को मैंने दोबारा ऑन किया। दोबारा ऑन करने के बाद मैं फिर दोबारा पेरिस मैंने सेटिंग करनी है, तो पेरिस मैंने दोबारा मैंने सर्च किया पेरिस को, पेरिस के ऊपर ही ये टैग चला गया। अब मैं देखिए इसको अगर सब्ज बटन को क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे ये टैग हो गया, मुझे मैसेज भी आ गया कि आपकी जो लोकेशन है वो टैग हो गई है। अगर आप इसको गलत आपसे टैग हो गया तो आप इसको ख़त्म करना चाहें तो ये क्रॉस के बटन से देखें इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। और इसको दोबारा आप अगर इस एक जगह से दूसरी जगह लगाना चाहें वहाँ पे भी आप टैग कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप स्टार का बटन देख रहे हैं, अगर स्टार के बटन को क्लिक करते हैं तो देखें ये आप अपनी लोकेशन को इसको सेव कर सकते हैं फेवरिटी में। तो ये आपकी लोकेशन सेव हो जाएगी और आप दूसरी लोकेशन भी, आप जो है वो लॉगिन दूसरी लोकेशन भी आप सेव कर सकते हैं। तो इसके बाद व्यूअर्स आपने ऊपर देखें लेफ़्ट साइड पे 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, इसके अब क्लिक करते हैं तो आपके पास फेवरेट लोकेशंस और हिस्ट्री आपके पास आ जाती है। जो आप इस पे यूज़ करोगे हिस्ट्री और आपकी फेवरेट लोकेशन वो आपके पास आ जाती हैं एक ही मरतबा में। अगर आप 2 3 4 लोकेशनें आप सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे अगर आप पहली लोकेशन पेरिस की सेटिंग कर ली आपने, अगर दूसरी लोकेशन आप किसी और कंट्री की करना चाहते हैं तो वहाँ की कर सकते हैं। पाकिस्तान में आप एक जगह से दूसरी
जगह की लोकेशंस कर सकते हैं इसको सेट। तो आपके पास एक वही लोकेशन आपको चेक करेगा। हमने ये पेरिस यहाँ से अब इसकी सेटिंग हो गई है, यहाँ से अब हमने ये लोकेशन सेट कर ली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वाकई ही ये लोकेशन सेट हो गई है पेरिस की। ये मैं आपको गूगल मैप में हम जाके वेरीफाई करते हैं। इसको आपने देखें गूगल मैप्स में जाना है दोबारा से। गूगल मैप में जाने के बाद देखें आपने अपनी करंट लोकेशन के लिए वही जीपीएस वाला आपने यहाँ पे जो सैटेलाइट वाला बटन प्रेस करना है। देखें मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये देखें मुझे वहाँ पे पेरिस के ऊपर गूगल मैप मुझे वहाँ ले गया कि आप इस वक्त पेरिस में मौजूद हैं। अगर आप किसी को ये शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। आप बेशक पाकिस्तान में बैठे हैं लेकिन जिसको आप ये शेयर करेंगे वो समझेगा कि आप पेरिस में इस वक्त मौजूद हैं। तो आप इसके से लोकेशन को अगर आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा एक मैं आपको पहले ही बताया था और तरीके से वेरीफाई करके दिखा दूं। अगर मेरे पास ये वेदर का एक एप्लीकेशन है, मैं इससे आपको मैं करके दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने वेदर वेदर को मैं इसको अपनी डिफ़ॉल्ट लोकेशन के बाद माई लोकेशन में लेके जाता हूँ। माई लोकेशन में लेके जाने के बाद देखिए मैं इसको एडिट करता हूँ। ये माई लोकेशन में मैं सॉरी मैं गलत चला गया था। ये मैं माई लोकेशन में लेके जाता हूँ इसको। ये देखिए माई लोकेशन में मैं इस वक्त चला जाता हूँ। माई लोकेशन में आप देखें यहाँ पे आपको सेटेलाइट करंट ऑप्शन का यहाँ पे ये है और सर्च सिटी वाली जगह के आगे सेटेलाइट का निशान नज़र आ रहा है कि आप करंट अपनी लोकेशन से वेदर की फोरकास्ट कर सकते हैं। मैं इसको देखें क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं वेदर देखता हूँ। देखिए मुझे वेदर फ्रांस का दिखाएगा, यानी कि ये आपके लिए वेरीफाई हो गया है कि ये लोकेशन मुझे इसने लोकेशन जो है उसको चेंज कर दिया है। अब हम देखते हैं इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट ये कैसे होगा, जो पबजी के लिए कैसे ये फ़ायदेमंद है। सबसे पहले आप देखें जो लोग पबजी खेलते हैं उनको पिंग्स, यानी अगर वो यूरोप के सर्वर को इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए तो वो काफ़ी हद तक स्लो होती है। तो उनकी जो पिंग्स जो होती हैं वो 300 से 700 तक आ रही होती हैं। तो इस अगर एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल करोगे ये आपकी पिंग्स को लो कर देगा, यानी कि आप 20 से 30 की रेंज में आ जाएंगे, जो आप बड़ी आसानी से बड़ी स्पीड के साथ खेल सकते हो। क्योंकि जितनी पिंग्स कम होंगी पिंग्स लो होंगी उतना ही आप फास्ट होगे, उतनी ही आप पबजी अच्छे तरीके से खेल सकोगे। वरना पाकिस्तानी सर्वर में यहाँ पे आपको वो लो हैं, आपके ऊपर जब दुश्मन हमला करता है तो आपको पता नहीं चल सकता, तो आप उससे वो आपको नुकसान पहुंचाता है। तो इससे आप एक्टिव हो गए क्योंकि स्पीड। कई दोस्तों ने फिर ये सवाल पूछते हैं कि नेट तो वो पाकिस्तानी इस्तेमाल हो रहा होता है तो फिर हम फास्ट कैसे हो सकते हैं। ये आप ये इस्तेमाल करके देखें, अपने पिंग्स को काउंट करके देखें कि बेशक नेट पाकिस्तान में यहाँ पे या इंडिया में इस्तेमाल हो रहा है, इनका लोकल नेट इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आपके ये एप्लीकेशन इसके साथ आपका सर्वर वहाँ पे जाके यूरोप के सर्वर के साथ खेलते हो तो अब आप वहीं के खुद भी वहीं पे वो आप सर्वर जो है आपको तस्लीम करता है कि आप वहाँ पे पेरिस में मौजूद हैं, यूरोप में मौजूद हैं। तो आपके पिंग्स में काफ़ी हद तक कमी आती है जिससे आप एफिशिएंटली इस गेम को खेल सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। दूसरा इसका एक और जो इसका फ़ायदा है जो ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऐप्स जो इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक को लोग इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम को या दूसरे सोशल नेटवर्क हैं जिनमें एक ऑप्शन होती है नियर बाय फ्रेंड्स की। तो आप जब इसको आप नियर बाय फ्रेंड्स के ऊपर आपकी फेसबुक में आप सर्च करोगे तो आपको पेरिस के उसमें जो आपको दोस्त होंगे आपको वो दिखाएगा, ना कि वो पाकिस्तान वाले दिखाएगा। तो आप वहाँ से लोगों से आपको के राब्ते आपको बताएगा और आपको भी उन जो वो लोग आपको सर्च करेंगे तो वो भी आपको पेरिस के ही आपको सिटीज़न आपको नज़र आएगी कि आप वो समझेंगे कि आप पेरिस में मौजूद हैं। तो आपके इस तरह यूरोप में दोस्त आपके अब बढ़ाने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन है। इंस्टाग्राम पे जो लोग अपनी पॉपुलैरिटी चाहते हैं, जो इंस्टाग्रामर आपके जिस तरह के लोग हैं या वो ये ख़ास तौर पे उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये एप्लीकेशन है। दूसरी एक मैंने एप्लीकेशन इसके मैं आपको पिछले जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी उसमें बताया था कि गवर्नमेंट स्कूल जो पाकिस्तान में है उनका एक बड़ा मसला है कि आजकल छुट्टियां जैसे वो घरों में है। तो जो डेंगू की एप्लीकेशन है वो आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेंगू
बेशक आप पाकिस्तान में लोकेशन इसके साथ सेट करके बेशक आप कहीं भी बैठे हैं, आपका स्कूल पाकिस्तान के किसी हिस्से में, आप वहाँ पे सेटिंग करें उसकी लोकेशन की स्कूल के की, वो मैंने आपको बता रखा है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में मैंने नीचे दे दिया है, वो वीडियो देखें। उसमें एक तरीका मैंने बताया था, दूसरा तरीका इस वीडियो में मैंने बताया है प्लस कोड का। अगर आपका स्कूल जो है वो सर्च नहीं होता तो आप अपने किसी कुलीग को या एक मरतबा जाके स्कूल की लोकेशन, करंट लोकेशन को वहाँ पे आप ऑन करके तो वहाँ का प्लस कोड ले लें और आप उसमें दे दें। फिर इस एप्लीकेशन में तो आप वो उसको बआसानी सेट कर सकते हैं। और फिर बेशक आप उसको सेटिंग करने के बाद अगर आपका फ़र्ज़ करें स्कूल मुल्तान में है, आप लाहौर चले जाते हैं, लाहौर जाके आप को डेंगू एक्टिविटी रोज़ाना करनी है, आप वहाँ ही जाकर वहीं से किसी जगह की पिक लेके आप डेंगू एक्टिविटी करते हैं, तो आपकी वो डेंगू एक्टिविटी जो है वो लोकेशन जो है मुल्तान की शो होगी, वो लाहौर की किसी सूरत में शो नहीं होगी। वो यही समझा जाएगा कि आप इस वक्त स्कूल में मौजूद हैं। एक इस ऐप का और बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि आप इस ऐप को इस्तेमाल करके ख़ास तौर पे ऐसे जब आप कहीं जाते हैं तो आप किसी दोस्त को बताते हैं कि जी मैं फ़लाँ जगह पे मौजूद हूँ, तो वो कहता है नहीं आप वहाँ पे कैसे हो। तो आप ये कह सकते हैं जी मैं आपको लोकेशन शेयर कर देता हूँ, तो आप उसकी लोकेशन को आप शेयर करोगे तो वो आपकी जो लोकेशन सेट होगी आपके दोस्त के पास वही लोकेशन जाएगी। आखिर में दोस्तों एक बात और कर दूं कि ये जो लोकेशन तकरीबन 90% जो लोकेशन जो होती हैं वो गूगल पे सर्च के ज़रिए मिल जाती हैं। 10% ऐसे होती हैं जिनको आप उसका प्लस कोड आपके उसके ज़रिए आप, वो मैंने तरीका बताया आप उसको कैसे ले सकते हैं, उसके ज़रिए आपको मिलेंगी। तो आप वो किसी भी अपने दोस्त से भी मंगवा सकते हैं, किसी से भी मंगवा सकते हैं, उसको आप कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो बहुत दूर के इलाके होते हैं, डीजी खान के पहाड़ी इलाके हैं, मरी जो के पहाड़ी इलाके हैं, उनके ऊपर की जो लोकेशंस हैं वो बहुत ज़रा कम सर्च से मिलती हैं। तो ऐसे इलाके में जब आप एक मरतबा जाते हैं तो वहाँ से आप उसका वहीं पे करंट लोकेशन अपनी ऑन करके आप वहाँ से प्लस कोड हासिल कर लें। तो आप वो अपने प्लस कोड का इस्तेमाल करके आप उस लोकेशन तक आप उस पर अप्लाई करेंगे तो वो आपकी लोकेशन वही शो करेगा। तो इस तरह टीचर हजरात का जो मसला है डेंगी का, वो आपका इस हद काफ़ी हद तक 100% हल हो जाता है। और जितने भी एप्लीकेशन आपकी इसके ऊपर एंड्रॉयड के ऊपर इस्तेमाल होती हैं हो रही हैं, उन तमाम की लोकेशन ये चेंज कर देगा, तमाम की लोकेशन चेंज कर देगा। उसमें किसी किस्म का बहाम नहीं है, कोई आपको आपकी ओरिजिनल लोकेशन को नहीं पकड़ सकता। उम्मीद है कि ये आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।